दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड एक बड़ी खबर लगाई गई। ड्यूटी सिपाही की, वेतन फॉलोअर का, न्याय कब मिलेगा? सिपाही के काम के बावजूद पैसा बहुत कम मिल रहा। दोस्तों, क्या है ये अपडेट, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख दिया करें दोस्तों। यार, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें और आगे ज़रूर लिख दें यूपी होमगार्ड, ठीक है, या फिर यूपी एचजी लिख दिया करें। यार, कंजूसी क्यों करते हैं? कमेंट करने में कमेंट किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। ये दो काम यार मैं आपसे छोटे से कहता हूँ, और अब वो लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो यार, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आपको पता है भाई, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों के मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित की है। मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, बोले जौनपुर एडिशन में इस खबर को पेज नंबर 4 पर जो है प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया, बड़े बड़े कई मुद्दे हाईलाइट किए, जैसे कि ड्यूटी सिपाही की और वेतन फॉलोअर का न्याय कब मिलेगा। इस खबर को मैंने और जूम किया है ताकि क्लियर आपको दिखा सकूं आखिर में इसमें लिखा क्या है। देखिए, हेडिंग डाल रखा है होमगार्ड जवान, और लिखा है होमगार्ड के जवान हैं, जिम्मेदारी भी पुलिस वालों की तरह, लेकिन तनख्वाह की बात आने पर उन्हें याद दिलाया जाता है कि वे होमगार्ड के जवान हैं। 8 घंटे की ड्यूटी का नियम है, लेकिन कभी 24 घंटे भी खड़े रहना पड़ता है। पुलिस संग कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इन जवानों का एक ही सवाल है कि जब हमसे सिपाही का काम लिया जाता है तो उनके बराबर भत्ता क्यों नहीं मिलता है। अब यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई, कलेक्ट्रेट परिसर के पास में जुटे होमगार्ड के जवानों ने हिंदुस्तान के साथ बातचीत में अपनी समस्याएं गिनाई। और आपको भी बता दूं, अगर कोई भी मीडिया नेटवर्क्स आपसे जानकारी लेना चाहता है तो आप खुलकर जानकारी दिया करें, अपनी जो परेशानियां वो खुलकर बताया करें, ठीक है। जौनपुर में होमगार्ड के 2200 पद हैं, लेकिन सिर्फ 1300 तैनात हैं। बाकी की भर्ती इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि होमगार्ड ने ही कोर्ट से स्टे ले रखा है। होमगार्ड के जवान कहते हैं कि पहले हमारी ड्यूटी तय करो, वेतन बढ़ाओ, तब नई भर्ती करना चाहिए। और जाहिर सी बात है यार, आप लोग भर्ती कर देंगे और भर्ती करने के बाद संख्या ज़्यादा हो जाएगी और फिर वही रोना हो जाएगा जो पहले की तरह था कि भाई किसी जवान को ड्यूटी मिल रही है और किसी जवान को ड्यूटी नहीं मिल रही। चूंकि अभी यहाँ पर पद कम है, तो उसकी वजह से ड्यूटी इस वक्त जो है जवानों को ठीक ठाक मिल पा रही है। सरकार आदेश निकाले कि होमगार्ड को भी पुलिस के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता मिलेगा। छुट्टियों के साथ वर्दी, जूते, सीटी, जैकेट जैसी जरूरी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। ड्यूटी के नाम पर शोषण नहीं होगा। इतना हो जाए तो होमगार्ड के जवान भी सम्मान से जी सकेंगे। हम भी हैं इंसान, हमें दे अवकाश। अवकाश की मांग जो है बहुत हाईलाइट होती है। उदयराज पाल ने बताया कि होमगार्ड जवानों के लिए छुट्टी का प्रावधान किया जाए, ठीक है। यही है अभी कोई प्रावधान। पुलिस के महिला पुरुष कांस्टेबल को अवकाश, मातृत्व और आकस्मिक अवकाश मिलता है। हमारा भी परिवार है, ज़रूरतें हैं, लेकिन हमें नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। विजय बहादुर बोले, हमें कम से कम 15 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलना चाहिए। विनय कुमार कहते हैं कि हमें सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। मोहर्रम अली ने कहा कि अभी कुंभ में ड्यूटी पर गए हमारे जवानों को सिर्फ मोजा टोपी मिली, वहीं पुलिस वालों को मंकी कैप भी मिली, जैकेट भी मिली, सीटी भी मिली, रेनकोट मिला, बूट, सब कुछ मिला। तो यार, ये तो बात गलत है। ड्यूटी एक जैसी कर रहे हैं लेकिन सुविधाएं एक जैसी नहीं मिल पा रही। नई भर्ती पर लिया है स्टे, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। राजेश यादव ने बताया कि पहले जब हमें काम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, तब अधिकारी कहते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा होमगार्ड हैं, इसलिए सभी को ड्यूटी नहीं मिल सकती। तब हम जवानों ने कहा कि आखिर जब काम ही नहीं है तो नई भर्ती का क्या मतलब है। इसलिए हम जवानों ने कोर्ट से स्टे ले लिया। जब तक हमारे लिए पर्याप्त ड्यूटी तय नहीं होती और जब तक हमारी स्थायी तैनाती नहीं होती, तब तक नई भर्ती का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र पांडे ने कहा कि 2011 में अंतिम बार होमगार्ड की भर्ती हुई थी।
अगर हमें नियमित ड्यूटी और पूरा वेतन मिले तो नई भर्ती का भी स्वागत करेंगे। फिलहाल हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मातृत्व अवकाश भी नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। शीतला प्रसाद, नरेंद्र और विजय बहादुर कहते हैं कि हमारे जिले में 35 महिला होमगार्ड हैं, उन्हें मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं मिलती। जब सरकारी कर्मचारी को यह सुविधा है तो महिला होमगार्ड को इससे वंचित क्यों रखा जाता है। बैंक से लोन लेना आसान नहीं है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। रविंद्रनाथ उपाध्याय, राजेश कुमार विनय और अरविंद ने कहा कि हम कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक हमसे हमारी सैलरी स्लिप मांगते हैं। ये जो प्रस्तुति है दोस्तों आनंद देव हैं, संदीप कुमार, इन्होंने ये यहाँ पर हाईलाइट किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि भाई जवानों ने अलग अलग समस्याएं बताई, उसके बारे में बता रखा है। ड्यूटी सिपाही की वेतन फॉलोवर का न्याय कब, यहाँ पर जवानों का दर्द जो है वो हाईलाइट कर रखा है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ड्यूटी देने तक ही होमगार्ड की पूंछ होती है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। रिटायरमेंट की बात शुरू होने पर राजेश यादव की आंखें जो हैं वो नम हो गई। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, हम जब तक ड्यूटी पर हैं तब तक सरकार को हमारी ज़रूरत है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस वालों को पेंशन ग्रेजुइटी मिलती है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। सरकार रिटायरमेंट के वक्त हमें एक मुश्त 20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करे, तब भी आगे का जीवन आसान हो सकता है। उदय राजपाल ने बताया कि अगर होमगार्ड के जवान की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। यह रकम बढ़ाकर 20 लाख रुपए होनी चाहिए। अनुग्रह राशि की बात हो रही दोस्तों। इस महंगाई में परिवार का मुखिया ना रहे तो परिवार टूट जाता है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। कोविड काल में थे सबसे आगे, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। रविंद्र उपाध्याय ने कहा कि कोविड के दौरान रेलवे और बस स्टेशनों से प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने में उन्हें लंच पैकेट और पानी की बोतल वितरित करने की जिम्मेदारी हम ही निभा रहे थे। प्रवासियों को बसों में चढ़ाने से लेकर क्वारंटीन सेंटर संभालने तक हर जगह होमगार्डों की तैनाती थी, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो उन्हें पीछे कर दिया जाता है। सीटी भी अपने पैसे से खरीदते हैं, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि यातायात में होमगार्ड के करीब 100 जवानों की ड्यूटी लगती है, उन्हें सीटी भी अपने पैसे से खरीदनी पड़ती है। ठंड में न जैकेट दी जाती है और न ही सुरक्षा किट। हर 3 साल में वर्दी के लिए केवल 3,000 रुपये मिलते हैं। 3 साल में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 साल में 3,000 रुपये मिलते हैं, जबकि इतनी रकम में 1 साल की भी वर्दी नहीं बन पाती है। उन्होंने कहा कि हम हर एक जिम्मेदारी निभाने को हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन सुविधाओं की बात आने पर हमसे मुंह मोड़ लिया जाता है। मनचाही जगह देने के लिए करते हैं धन उगाही, उसके बारे में इन्होंने बढ़िया से हाईलाइट कर रखा है। जयप्रकाश सिंह ने बताया कि होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी एक सॉफ्टवेयर से तय होती है, उसमें संवेदनशील स्थानों के नाम पर 5% ड्यूटी अधिकारी अपने हिसाब से लगाते हैं। इस लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए वसूली होती है, बहुत बढ़िया से हाईलाइट कर रखा है। यानी पैसा देंगे तो मनचाही जगह ड्यूटी लग जाएगी। संजय कहते हैं कि थाने में हमारी ड्यूटी लगती है, लेकिन वहां आराम करने की कोई सुविधा नहीं रहती, जबकि पुलिस वालों के लिए बैरिक बनी होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाइयों ने अपनी मांगों को भी यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। अलग अलग भाई हैं हमारे, शीतला प्रसाद हैं, उदय राज हैं, रविंद्रनाथ उपाध्याय हैं, विनय मौर्य जी हैं, नरेंद्र पांडे जी हैं और मोहर्रम अली हैं, अरविंद मौर्य हैं, राम अकबाल यादव हैं और जयप्रकाश सिंह हैं और प्रहलाद यादव। उन्होंने अपने अपने जो हैं मुद्दे यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, अपने अपने दर्द जो है यहाँ पर दिखा रखा है कि भाई क्या हमें परेशानियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ सुझाव और शिकायतों के बारे में भी बता रखा है, भाई क्या क्या है। सरकार को निश्चित संख्या में होमगार्ड की स्थायी तैनाती करनी चाहिए, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कोर्ट के आदेश के अनुसार होमगार्ड के जवानों को पुलिस कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता दिया जाए। होमगार्ड को साल में कम से कम 15 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलना चाहिए ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी की जा सकें। नंबर 4 पर सिविल पुलिस के जवानों की तरह होमगार्ड के जवानों को भी वर्दी, जूते, जैकेट और अन्य सुविधाएं दी जाएं। नंबर 5 सेवा समाप्ति पर 20 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाए, परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिले। और यहाँ पर इन्होंने शिकायतें, नंबर 1 पर होमगार्ड को स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती, उससे नौकरी में असुरक्षा का भाव बना रहता है, भविष्य अंधकारमय लगता है। नंबर 2 पर समान काम करने के लिए बावजूद होमगार्ड के जवानों सिपाही के न्यूनतम वेतन से भी कम भत्ता दिया जाता है। नंबर 3 पर होमगार्ड को साप्ताहिक या आकस्मिक अवकाश नहीं मिलता, इससे पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल होता है।
नंबर 4 पर होमगार्ड के जवानों को वर्दी, जूते, जैकेट समेत ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिलती। पुलिस को ये सुविधाएं हैं। नंबर 5 पर सेवा समाप्ति के बाद होमगार्ड पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिलती, जिससे वृद्धावस्था में उन्हें कठिनाई होती है। अब देखिए नीचे की तरफ जिम्मेदार बोले, वो बहुत बढ़िया से हाईलाइट कर रखा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सिपाही के काम के बावजूद कम पैसा है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। राममिलन पांडे के मुताबिक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता दिया जाए। पुलिस का न्यूनतम मासिक वेतन इस वक्त 21,700 रुपये है, ठीक है, लेकिन होमगार्ड को सिर्फ 18,000 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो तो हमें हर महीने करीब 4,000 रुपये का फायदा होगा। इस संबंध में प्रहलाद यादव ने कहा कि हम सिपाही की तरह ड्यूटी करते हैं, लेकिन वेतन फॉलोवर जितना मिलता है। आखिर यह अन्याय कब तक चलेगा? अब ओम प्रकाश सिंह है जिला कमांडेंट, ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए। होमगार्डों की स्थिति में व्यापक सुधार। हमने होमगार्डों की स्थिति में काफ़ी सुधार किया है। पहले उनकी संख्या 1500 थी, ठीक है, जिसमें 400 को ही ड्यूटी मिल पाती थी। अब सभी को ड्यूटी मिल रही है। ब्लॉक या तहसील स्तर पर ही ड्यूटी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि कई तहसीलों में संख्या के मुताबिक ड्यूटी नहीं है। उन्हें ट्रैवल अलाउंस दिलाने की दिशा में प्रयास जारी है, ठीक है। टीए, यहाँ पर जो यात्रा करते हैं वो ट्रैवल अलाउंस टीए कहलाता है। एक्सीडेंट की स्थिति में अब 30 से 40 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। ये बैंक वाला फ़ायदा बता रहा है, जो बैंक दे रहे हैं, जिन बैंकों में सैलरी अकाउंट खुले हुए हैं, 30 से 40 लाख रुपए जो फ़ायदा दे रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखी है। फिलहाल हिंदुस्तान न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि भाई कर्मचारियों के मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। धन्यवाद कहूँगा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, और यहाँ पर जिन्होंने ये न्यूज़ प्रकाशित की है उन सभी का धन्यवाद। और आपसे भी कहूँगा कि अगर आपसे कोई मीडिया नेटवर्क्स आपकी परेशानियों के बारे में पूछे तो आप खुलकर अपनी परेशानियाँ बताएं। भाई हक है आपका, ठीक है। और हकीकत है ये बात कि भाई आपसे काम लिया जा रहा है बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल वाला, लेकिन आपको जो मानदेय दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, वो दी जा रही है पुलिस फॉलोवर बराबर, ठीक है। जबकि आप काम कर रहे हैं कांस्टेबल वाला और आपको सैलरी मिल रही है फॉलोवर वाली, तो ये तो अन्याय है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।